अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज मैंने जो थंबनेल लगाई है थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, और एक हमारी बहुत ही मोहब्बत करने वाली कम्युनिटी, बहुत ही मोहतरम और एहतराम देने वाली कम्युनिटी का मैंने जो थंबनेल लगाया है, डू दे डिज़र्व हेट? नो। मेरा जवाब है नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। एक दफ़ा फिर कहूँगा, नॉट एट ऑल। लेकिन कनाडा में इस वक़्त क्या हुआ है, 1.8 मिलियन से ज़्यादा जो लोग यहाँ पे जो जो खेप आई है पिछले 3 साल के अंदर, उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे कर दिया है, समा यहाँ पे बना दिया है। मैं आपको कुछ एविडेंसेस देता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा इसका इस बात का। तो जो भी इंडिया से मुझे सुन रहे हैं या इंडियंस हैं, इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी इंडियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा मकसद बिल्कुल भी आपको डिसाइड करना नहीं है। मैं तो वो जो हक़ाइक़ हैं, मैं आपको पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप न्यू स्टूडेंट हों या यहाँ पुराने रहते हों या न्यू आए हों। मैं यहाँ 30 साल से रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में मैंने भी कुछ वीडियोज़ पोस्ट की हैं, और आपकी अपनी कम्युनिटी के लोग इंडिया से, वो ये कम्युनिटीज़ पोस्ट कर रहे हैं ताकि जो है मामले को आसान किया जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके। लेकिन वो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि एज़ अगेन मैं कहूँगा खेप, खेप को गलत मत समझिए। खेप का मतलब कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आए हैं, मसले मसाइल अपनी जगह होंगे, पेट का मसला होगा, खाने का मसला होगा, रिहाइश का मसला होगा, यकीनन होगा, ज़ाहिर-सी बात है। जब आप एक 100 लोगों की जगह पर अगर 5 लाख लोग ले जाएँगे, तो वहाँ रिहाइश का मसला होगा, खाने का मसला होगा, एजुकेशन का मसला होगा, हर तरह के मसले मसाइल वहाँ पे उभरेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कामों में जो है इन्वॉल्व हो जाएँ, और गलत काम को सिर्फ़ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं आप, बल्कि आप सीना ठोक करके वीडियोज़ बना करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं। शायद इसमें ये पहलू भी हो कि जनाब आपकी वीडियोज़ जो हैं फ़ेमस हो जाएँगे, तो यहीं से पैसे आने शुरू हो जाएँगे। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। आप ज़रा गौर से देखेंगे पूरे सोशल मीडिया को उठा लीजिए, चाहे वो यूट्यूब है या कोई भी सोशल मीडिया है। आपके लोगों की, आपके रिलीजन की, आपके पग जो है ना, मतलब बहुत बड़ा इज़्ज़त मतलब आप देखेंगे कि पुराने लोग जो हैं, यार आज भी ऐसे ही होगा कि जब वो अपने आप को बिल्कुल गिरा लेते हैं क्या मतलब, कभी ऐसा होता है ना कि बेटी की शादी है, दहेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो पूरा नहीं कर सकता। बहुत आखिर में अपनी वो पग, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे वो किसी सिख की हो, मुसलमान भी पगड़ी पहनते हैं। जब आपने देखा है कि जो कि गाँव वगैरह में आज भी सिलसिला चला आ रहा है, वो अपनी पगड़ी, अपनी चादर, अपनी टोपी उतार के बंदे के पैर के पास रख देते हैं। ये जो पग है ना, ये आपकी इज़्ज़त है, और आपके नहीं, आपके जितने आबा-ओ-अजदाद, आपके वालिदैन के वालिदैन के वालिदैन के वालिदैन, यानी पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स जो गुज़र चुके हैं, ये आपके सर पे है। ये आपके सर पे रखा हुआ है। आपने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी रखी है। अगर आप ये समझते हैं कि इसको निभा नहीं सकते, इसकी इज़्ज़त नहीं कर सकते या करवा नहीं सकते, बहुत आसान है। पग खोल दीजिए, बाल काट लीजिए, दाढ़ी काट लीजिए, सिगरेट लगाइए मुँह में स्टाइल चक नॉरिस की तरह, और सिगरेट पीते फिरिए। शराब तो पी रही हैं आप, शराब तो आप पी ही रहे हैं ना? तो जनाब, मैं मेरा इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा ताल्लुक़, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी हर कम्युनिटी के लोग, चाहे वो सरदार हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो जू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, मेरी हमदर्दी सबके साथ है। मैं सिर्फ़ आपको कहूँगा, अगर आप इस पग की इज़्ज़त नहीं रख सकते, अच्छा पग की मतलब, आप देखिए, आप जो ज़बान बोलते हैं, जो स्टाइल बोलते हैं ना, आप यहाँ दुनिया के सारे लोग जानते हैं ये हैं कौन। अच्छा, मैं एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे लेकिन मोर देन 90% लोग यहीं पंजाब से आए हैं। अनफॉर्च्युनेटली उन्होंने ही यहाँ पे ये वाविला मचाया हुआ है। मैंने बताया ना शुरू में, शायद ये समझ रहे हैं कि इस तरह की वीडियोज़ अपलोड कर लेने से इनके पास दबादब व्यूज़ आएँगे, यहाँ से ये पैसे कमाने शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा, अगर नहीं, आप अपनी पग को लोगों के पैरों में डाल दिया आपने। आप इसका मतलब इसकी रिस्पेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। तो बेहतर, जैसे मैंने कहा, कि या तो आप इसको छोड़ दें, भई आप नॉर्मल हो जाएँ ना, ठीक है? आप इत्मीनान के साथ एक नॉर्मल बंदे लेके होकर के घूम रहे हैं, दैट इज़ ओके। मैंने देखा कि जनाब, मैं वॉलमार्ट के सामने खड़ा था, वॉलमार्ट के अंदर वॉशरूम मौजूद है। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, वॉलमार्ट के सामने एक बंदा उतरता है इसी तरह से, जो कि आराम आराम से शनाख्त किया जा सकता है, आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है। वो सामने जाकर के ट्री के पीछे, दरख्त के पीछे पेशाब कर रहा है।
ये इंडिया नहीं है और इसको इंडिया बनाने की कोशिश भी ना करें। ये इंडिया नहीं है, इसको इंडिया बनाने की कोशिश भी ना करें। मैं कुछ थोड़े-से सबूत आपके सामने रखूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप वीडियो ढूँढिए, सरी का एरिया है, सिटी है, सरी सरी कैसे बोलते हैं आई डोंट नो, ब्रिटिश कोलंबिया में है, मैं कभी गया नहीं हूँ। वहाँ के एक रेस्टोरेंट में 4-5 बंदों ने खाना खाया है इत्मीनान के साथ। उनकी वीडियो देखी जा सकती है और शिनाख्त की जा सकती है। और जैसे ही वेटर इधर-उधर हुआ है, उसका ध्यान इधर-उधर हुआ, भाग गए। अरे सर, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जी हाँ, उस दिन आप पैसे देने में का ना देने में कामयाब हो गए। आप भाग गए और आप बड़े खुश हैं क्योंकि आप इंडिया से उठ के आए हो ना, गाँव से उठ के आए हो। गाँव में सीसीटीवी भी नहीं लगा हुआ, कॉन्सर्ट भी कोई नहीं है। हालाँकि आप सारी ज़िंदगी फ़िल्में देखते हुए गुज़ारी है आपने। आप हर चैनल देख रहे हो, हर चीज़ देख रहे हो, दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, क्या यहाँ कैमरा नहीं होगा? क्यों नहीं आ रहा आपके दिमाग में? अब वो इस कदर वायरल हुई है, जनाब हर आदमी देख रहा है। अब आप ही को देख रहा है, लेकिन आपसे मसला नहीं है मुझे या आपसे किसी को भी मसला नहीं है। मसला आपने उस कम्युनिटी को जो आप तज़लील कर रहे हो, उसकी इंसल्ट कर रहे हो, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उस कम्युनिटी की तज़लील कर रहे हो। यू गॉट माय पॉइंट? एप्पल्स, महँगे एप्पल्स खरीदने का आसान तरीका, वीडियो उठा के देख लीजिए जनाब। अरे यार, तुम्हें एप्पल वहाँ मिलते नहीं थे, सड़े हुए मिलते थे, अब्बा जी लेकर आते थे। सड़े हुए एप्पल अम्मा बैठ करके उसके सड़े हुए हिस्से को काट करके जो सही हिस्सा था, वो आपको दे रही थी और जो सड़ा हुआ हिस्सा जो बच रहा था, वो आपके गाय-बकरी का चारा बन रहे थे। आप गाँव में थे, भूल गए आप। आपको हाई क्लास एप्पल $3 पाउंड का अब चाहिए खाने के लिए, लेकिन आप हैक बता रहे हो, HACK। ओ अल्लाह के बंदे, इंसान बन जा, इंसान बन जा, हैक नहीं है, चोरी है। चोरी का है तरीका बता रहे हो। तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारे जो है वालिदैन, तुम्हारे बहन-भाई इंडिया में चोर नहीं थे वो। तुम कहाँ से चोरी सिखा रहे हो? हैक, इंग्लिश में जो है ना, अच्छा उर्दू में गाली दे दो। इंग्लिश में वर्ड जो है, जो बुरा वर्ड है, अब कोई भी आप गाली दे लें, माँ की, बहन की, बुरा लगता ही नहीं है। आप हैक यूज़ कर रहे हो। बोलो, आप चलो वीडियो बनाओ, देखो चोरी करने का सही तरीका। चोरी करने का सही तरीका ये है कि इसके जो टैग या बारकोड लगे हुए हैं या टैग लगे हुए हैं या उनके ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं 1024 लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो कि $1.47 अ पाउंड है, ठीक है? और लेकिन जो दूसरा लगा हुआ है वो $3 अ पाउंड है सेब। आप उसका स्टिकर इधर लगा दो, उसका स्टिकर उधर लगा दो, वहां जाके स्कैन करो, वेट करो मशीन के ऊपर, आ जाओ, ठीक है ना? क्योंकि हुआ क्या कि यहाँ सेल्फ पेमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन आप सेल्फ पेमेंट डिजर्व नहीं करते। आप ये चोरी सिखा रहे हो। आपने सीसीटीवी कैमरे में सारा रिकॉर्ड करा के चोरी सिखाई कि यार रेस्टोरेंट में खा करके निकल जाओ। ठीक है? इसी तरह से आप बड़े मज़े से वीडियो बना रहे हो, अपने फेस पे रख के बना रहे हो और बड़ा सीना ठोक के बना रहे हो कि यार ये $3 जो है, इसका जो किराया है बस का, ट्रेन का, देने की ज़रूरत ही नहीं यार, वो 10 सेंट डालो, अब दरवाज़ा खुला हुआ है, आप चले जाओ। और अल्लाह के बंदे वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता ट्रस्ट नहीं है, वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। हाँ, खुदा ना ख़ास्ता अगर अल्लाह ना करे किसी के पास कुछ पैसे हैं ही नहीं। जी हाँ, एक दौर मेरे पास एक ऐसा भी आया था पिछले 30 साल में, एक दफ़ा ऐसा भी आया कि सिर्फ़ $10 के मैं आटे के पैकेट लेने गया था और मेरे पास $9 थे। ज़िंदगी में ऐसा वक़्त भी आता है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, इत्मीनान से अंदर में जाता, एक छोटी-सी थैली लेता, कहीं कोने में एक आटे की बोरी खोलता बीच में से, उसमें से आटा डाल करके खामोशी से निकल आता और मैं वीडियो बना लेता, ये देखो ये हैक है, चोरी और पाजी चोरी हैगी, नहीं समझ में आ रहा और फिर तुम धड़ल्ले से वीडियोज़ बना-बना के भी डाल रहे हो। गैस स्टेशन पे अब क्या कर दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले गैस स्टेशन पे आप जाकर के फ्यूल डालिए, यानी गैस स्टेशन मतलब पेट्रोल स्टेशन। आप पेट्रोल डालिए गाड़ी में, उसके बाद अंदर जाके पे कीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह 100% नहीं हुआ है, लेकिन हर जगह पे ये हो गया, पहले आके पे करो। पहले आके पे करो और उसके बाद जो है आप फ्यूल डालेंगे, मतलब पेट्रोल डालेंगे। अब असल में रेस्टोरेंट में शायद ये भी कर देंगे ऑफ कोर्स। इंडियंस को देख करके और ज़ाहिर-सी बात है मेरी भी शक्ल देखेंगे, मैं भी इंडियंस ही जो है कॉन्टिनेंट से ताल्लुक है मेरा। इंडियंस के लिए होगा, वहाँ लिखा होगा क्लियरली, इन फॉर इंडियंस पे फर्स्ट देन ईट, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है। इसीलिए मैंने थंबनेल बनाया है। जो है
एक कम्युनिटी के मैंने वहाँ पे बनाया, जो कि मुझे इस तरह से मुझे शर्म आ रही थी बनाते हुए, लेकिन मैंने इसीलिए पहले क्लियर कर दिया, नहीं मेरा जो है मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ आप आएँ और सुनें मेरी बात। अपनी हरकतों को दुरुस्त करें। जहाँ पे आप पहुँच गए हैं, इससे पहले नहीं था जनाब, ये ऐसा नहीं है कि ये इस कम्युनिटी का हमेशा से काम है। 30 साल से मैं इनके साथ बड़े इत्मीनान के साथ रह रहा हूँ। हम सब बड़े इत्मीनान के साथ रह रहे हैं। अभी इस वक़्त अगर नंबर्स आप चेक करिए स्टैटिस्टिक्स, एवरी 5 मिनट्स में 1 कार चोरी होती है। एवरी 5 मिनट्स। बिलीव मी लास्ट 30 इयर्स में मैंने सुना भी नहीं था कि यहाँ गाड़ी भी चोरी हो सकती है। मैं जितनी देर में मैंने अभी ये 10 मिनट की वीडियो है, 2 गाड़ी चोरी हो चुकी है। ये 15 मिनट की वीडियो बन जाती है तो 3 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं। आप ये स्टैटिस्टिक्स खुद निकाल सकते हैं। क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो यार? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आबाओ-अजदाद, एंसेस्टर्स जो कि बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ज़िंदगी गुज़ारी है, उनके पग को रौंद रहे हो, उनके ऊपर लानत भेज रहे हो तुम अपनी तरफ से। वो तो बेचारे ज़िंदा अगर नहीं हैं, तो लानत भी नहीं भेज सकते। जो ज़िंदा है वो यकीनन जो देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया में है, चाहे यहाँ है, वो आप पे लानत भेज रहे हैं। क्या कर दिया आपने ये? इतना बड़ा इमेज बना हुआ सदियों से, ज़ीरो कर दिया तुम लोगों ने और कर रहे हो, एवरीडे कर रहे हो। एवरीडे वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, मैं तो रिसर्च नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं वीडियोज़ देखता हूँ, तो मुझे अफ़सोस होता है। मैंने अभी किसी की वीडियो देखी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए नहीं कि इसको मुझे लाइक्स आ जाएँ, आप भी देखेंगे मेरे पास व्यूज़ व्यूज़ बहुत कम है। ये चैनल 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, डेढ़ महीने में मोनेटाइज़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल से इसके ऊपर मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया क्योंकि लास्ट ईयर अगस्त में मेरा हार्ट अटैक हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, मैं काम नहीं कर सका। मैं फिर दूसरे काम भी करता रहा। लेकिन आज जो आपसे मुखातिब हूँ अगर आप ये सुन रहे हैं, मैं आपको कहते हैं ना कि हिंदी में विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इंसान दे पुत्र बन जाओ। बल्कि उसके पुत्र बन जाओ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। अपने बाप के पुत्र बन जाओ, उसने नहीं किया था ऐसा। अपनी माँ की बेटी बन जाओ, उसने नहीं किया। इसमें सिर्फ़ बॉयज़ नहीं है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों शामिल हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों शामिल हैं और यहाँ आकर के आपको आज़ादी मिल गई है, हर तरह की। अब आप चिपट के लिपट के घूम रहे हो, वहाँ पढ़ लेते ठुड्डे, ओ इंसान के पुत्र बनो, इंसान के पुत्र बनो। ऊपर जो है ना वाहेगुरु को जो है ना अपनी शक्ल भी दिखानी है, जवाब भी देना है, मरने के बाद ज़िंदा होना ही है। तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है? भाड़ में जाओ, मरने के बाद ज़िंदा होना ही होना है पुत्र, ऊपर आगे जवाब देना है। मैं सिर्फ़ यही दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह ताला तुम सबको जो है ना अक़ल दे, समझ दे और अपने जो आबाओ-अजदाद, तुम्हारे जो फ़ोर फ़ादर जो गुज़रे हैं या अभी हैं, जो तुम्हारी फ़ैमिली है, उनके जो पग है, उनको ऊँचा करो। एक ज़माना था कि जनाब सरदार के पास लोग लाखों रुपए ज़ेवरात रख के चले जाते थे, अगर किसी काम से कहीं जाना है शहर से बाहर, क्योंकि ट्रस्ट था। लोग अपनी बेटियों को अगर ट्रेन में छोड़ने जाते थे देख अगर अकेली होती थी बेटी, देखते थे कोई सरदार है, सरदार के पास बिठा देते थे कि पाजी ज़रा ख़्याल रखी और छोड़ के चले जाते थे। उनको पता है पाजी ने जान दे देनी है, पाजी ने जान दे देनी है अपनी, इस लड़की के लिए। इसकी इज़्ज़त और आबरू पर आँच नहीं आने देगा पाजी। मुझे ये बोलते हुए आँसू आ रहे हैं मेरी आँखों में। लेकिन क्या हुआ उस पाजी को? क्या हुआ उस पाजी को ज़रा देखिए ज़रा। वो पाजी कहाँ पहुँच गया आज? पाजी तुसी पाजी नहीं हो, तुसी पाजी हो। पाजी का मतलब होता है उर्दू में कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ शैतान होता है कहते हैं उसका पाजी, ओए पाजी है तू? अबे! पाजी है तू? So that is you are that पाजी। You are not that पाजी। जो पग वाला जब पाजी था ना, आपके सर पे पग ज़बरदस्ती बंधा हुआ है शायद। उस पग की अहमियत क्या है, उसकी इज़्ज़त क्या है, तो उन्होंने तुसी जानते ही नहीं हो। मेरी पंजाबी बहुत ख़राब है लेकिन कोशिश करता हूँ कोई अल्फ़ाज़ बोल दूँ। आप वो पाजी नहीं हो, तुसी वो पाजी नहीं हैगे। आज मैं अपनी बेटी को मैं देखूँ ट्रेन में कि एक या बस में और मेरी बेटी अकेले जा रही है तो मैं बोलूँगा पाजी ज़रा ख़्याल रखें। नहीं, अब मैं देखूँ उस बस में आप बैठे हो तो बेहतर है बस चेंज कर लूँ। अनफॉर्च्युनेटली तुमने वहाँ तक पहुँचा दिया है, वो भी इस मुल्क में आकर के। और इंडिया जाकर के करो जो वहाँ तुम कर रहे थे। वहाँ तुम्हें जो है ना लपड़ मारने वाले बहुत पड़े हैं। तुम्हारी जो है ना पेंदी सुझाने वाले बहुत पड़े हैं, लपड़ मारने मारने वाले बहुत पड़े हैं। और यहाँ ना करो। जिस दिन
तुम गिरफ्त में आओगे, तो फिर बहुत बुरे आ जाओगे। कैसे गिरफ्त में आओगे? अगर आपका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ गया, सारी ज़िंदगी आपका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में ही रहेगा। ये जो हैक करके भेज रहे हो ना, तुम्हें क्या लगता है, यहाँ के जो इदारे हैं, पुलिस के जो इदारे हैं, आपकी वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं? अंधे हैं? काणे? लूले? लंगड़े? आपकी वीडियोज़ सारी जो है आपकी कम्युनिटी में शेयर हो रही है। आप गलत समझ रहे हो। वो खामोशी के साथ अपने काम करते रहते हैं। यानी आपने देखी हैं बहुत सारी एविडेंसेस, बहुत सारी आपने वीडियोज़ देखी होंगी, जिसमें बंदे ने 10 साल पहले कत्ल किया था। 10 साल के बाद आज वो पकड़ा गया और उसको वही सज़ा मिली। ये कत्ल की सज़ा तो नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हो। $3 साढ़े $3 किराया है बस का, आप 10 सेंट में हैक यानी चोरी का तरीका बता रहे हो। $3 पाउंड सेब है, आप हैक यानी चोरी का तरीका बता रहे हो, यार $1 में लो ना, ज़रूरत ही क्या है? और बड़े धड़ल्ले से वीडियो बना रहे हो। रेस्टोरेंट में खाना खा कर के गायब हो जा रहे हो। नहीं चलेगा, कब तक चलेगा? चले, यहाँ का माहौल ख़राब हो या ना हो, आपने अपने आबा-ओ-अजदाद की, अपने एंसेस्टर्स की, उनकी इज़्ज़त दाँव पे लगा दी। यू आर नॉट दैट पाजी एनीमोर। सॉरी पाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।